केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्ष की एक संयुक्त रैली हुई है। रैली में आए कुछ लोगों से जानते हैं कि उनका मूड क्या है इसमें। मैं केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में ये रैली थी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे ठीक। क्योंकि बीजेपी को ये रैली जो है ना, ये जो करना पड़ा है जनता को, ये इसलिए करना पड़ा है क्योंकि बीजेपी को ये सबसे बड़ा नुकसान ये है, अरविंद केजरीवाल एजुकेशन फ्री कर रहे हैं और गरीबों के लिए एजुकेशन से बेटर कोई चीज़ नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा जो है ना, ये लोगों को ये उनको फील हो रहा है, उनको मतलब एक इस चीज़ से नफ़रत है। बीजेपी वाले चाहते हैं कि बस सवर्ण लोग पढ़ें, बाकी SC ST OBC माइनॉरिटी जो है वो अनपढ़ गंवार और जाहिल ही रहे, वो पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए। तो इसलिए जो है ना, अरविंद केजरीवाल जी को जो है षड्यंत्र के तहत जो है मतलब फंसाया जा रहा है। वरना तो सबसे बड़े बड़े जितने भी घोटालेबाज हैं, सबसे बड़े सबसे ज़्यादा तो बीजेपी में ही है। बीजेपी से ज़्यादा तो किसी में घोटालेबाज है ही नहीं। और अरविंद केजरीवाल का तो केवल ही 50 करोड़ का 60 करोड़ का बता रहे हैं। उनके तो एक एक आदमी पे हज़ार 25 हज़ार, कोई 50 हज़ार, कोई मतलब कोई 1000 करोड़ लेके भागा, कोई 500 करोड़ लेके भागा, कोई 1200 करोड़ लेके भागा। वो कहाँ गया? और जो मतलब उन्होंने अपनी पार्टी में है, कितने कितने घोटालेबाज हैं, कई हज़ार करोड़ के घोटालेबाज हैं, कई सौ करोड़ के घोटालेबाज हैं। तो ये घोटालेबाज कैसे रह गए? अगर अरविंद केजरीवाल कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वो एजुकेशन पर सबसे बेटर काम कर रहे हैं, लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हेल्थ के लिए। और सबसे पहली बात तो ये जो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो बीमार होते हैं आज के उसमें दौर में, कोई अपने घर से जो है ना, मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी बात है, अगर विधायक और पार्षद भी बन जाते हैं ना, तो अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। एक पहला इंसान ऐसा है मुख्यमंत्री होने के बावजूद हॉस्पिटल पहुंच जाता है एक मरीज के लिए, उसकी वो है कीमत है जो बीजेपी वाले के कोई भी मंत्री से लेकर संतरी तक, और बीजेपी वाले आम आदमी मतलब एक बिल्कुल नीचे के तबके तक कोई भी उसकी एहसास और उसका कदर कोई नहीं जान पाएगा। मैम, मेरा एक सवाल और है, आपके लाइंस में शामिल है कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स की तरफ से एक भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सर बात ये है, देखो, जो पार्टी सामने आएगी, जो पार्टी मतलब वो किया जाएगा, जिस पार्टी को जैसे मतलब आज कोई भी वो करने लग जाओ, तो वो जिसको भी ये देखेंगे कि अभी हमारे सामने ये टक्कर लेने वाला है इंसान, तो उस इंसान को वो चोट ही देंगे। रीज़न ये है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, मेरा नाम सैयद हसन अहमद है। मैं बेसिकली उड़ीसा का रहने वाला हूँ। दिल्ली में मैं एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ। तो मैं आपका जो सवाल था कि केजरीवाल के ताल्लुक से, केजरीवाल जी SC ST OBC के लिए काम तो करते हैं, इसके अलावा वो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दूसरे इसमें जो काम किया है, उस काम को देखते हुए भाजपा को ये डर महसूस हो गया कि अब तो जाएगी। अब भाजपा के पास एक ही रास्ता बचता था, EVM चुनाव आयोग की जो धांधली है उससे ED CBI और झूठे मीडिया, गोदी मीडिया और जो कास्टिस्ट मीडिया है उसके प्रचार के दम पर ही मोदी जी की सरकार चल रही थी, जो कि धीरे धीरे टूट रही थी। लोगों में क्रांति की भावना उत्पन्न हो रही थी, लोगों में जिस तरह से गुर्बत थी, जिस तरह से लोगों में गुस्सा था, उसको देखते हुए हुआ था। तो मोदी जी की जो नैया डूबती हुई नज़र आ रही थी, भाजपा RSS की जो नैया है वो डूबती नज़र आ रही थी, तो उन्होंने केजरीवाल को अंदर डाल दिया। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी उन्होंने 1700 करोड़ के चंदे का या उनके घपले का कुछ निकाल के दिया। देखिए, सत्ता में जो बैठता है वो अपने तौर से काम करता है, और मोदी जी जो सत्ता में बैठे हैं तो वो ED CBI पूरे संवैधानिक व्यवस्था का सत्यानाश करके रखा हुआ, उनको करप्ट बना दिया है। अब लोग ये अच्छी तरह से जान गए हैं, ED CBI अगर किसी भी आदमी के पीछे लगती है, किसी भी नेता के पीछे लगती है, तो इसका मतलब है कि वो स्वच्छ छवि का है। और यही मीडिया थी जो आज लालू प्रसाद यादव भी, लालू जी भी इसी गठबंधन में है, मायावती जी फिलहाल नहीं आए। बहरहाल जो भी बहुजन नेता है रहे, पहले कांग्रेस के दौर में ऐसा होता था कि वो जाति देखकर कार्रवाई करती थी,
लेकिन मोदी जी का इतना है कि वो जाति और पार्टी दोनों देखकर कार्रवाई करते हैं, वो किसी को भी नहीं पकड़ रहे। वो अपने आगे पूरे विपक्ष को मुक्त कर देना चाहते हैं। जिस तरह कोरिया और इसमें जो डिक्टेटरशिप है रशिया में, वैसे ही डिक्टेटरशिप मोदी जी जो है भारत में लाने के अग्रसर हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, मतलब आप ये कहना चाहते हैं संविधान खत्म किया जा रहा है? संविधान है ही कहाँ? मैं आपसे यही अगर सवाल करूं कि आपने जो सवाल किया, संविधान है ही कहाँ? संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जो लागू करवाया था, जो या हुआ भारत के लोगों द्वारा, उसकी 51A धारा कहती है कि आप कोई भी बेतार्किक और अवैज्ञानिक काम नहीं कर सकते संवैधानिक पद पर बैठकर। जब मोदी जी अयोध्या में जाकर 22 जनवरी को पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जिसका विरोध जो है स्वयं शंकराचार्य कर रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, जब मोदी जी जाके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उससे क्या सिद्ध होता है कि वो अवैज्ञानिक प्रधानमंत्री होकर अवैज्ञानिक काम कर रहा है, इसका कोई सेंस नहीं है। आप वहीं देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने सिर्फ इंडोनेशिया के राष्ट्र प्रमुख ने ये कहा था कि आप यहाँ गंगा का पानी दे दो। बोला गंगा का पानी देने से क्या होता? बोला आप हिंदू नहीं हैं। तो इस पर आपने कहा कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू मुस्लिम क्या होता है? मैं जब कुर्सी पर बैठा हूँ, तो संवैधानिक पद पर बैठा हूँ, तो मेरा कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं। वो थे नेहरू जी, उतने महान आदमी जिन पर दिन से लेकर रात तक मोदी जी जो है कोसते रहते हैं। कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वही वाली बात है। मोदी जी चौथे पास हैं, लेकिन वो उन पर ब्लेम करते हैं। बहरहाल, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज और भी देना चाहूँगा इंडिया कि अगर प्रधानमंत्री की दावेदारी की अगर बात होती है, तो मेरी अपनी समझ कहती है कि M.K. स्टालिन को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। जिस तरह से उनको सोशल इंजीनियरिंग या सोशल जस्टिस का काम जो उन्होंने तमिलनाडु में किया है और दूसरे जगहों पे किया है और दूसरे क्षेत्रों में किया है। पर स्टालिन जी के कहीं ना कहीं धर्म विरोधी जो बयान है उसका भी बड़ा विरोध रहता है। क्या किस बात का? बने जो सनातन विरोध का, मैं आपको उसके बारे में बताते हैं। उन्होंने ये कहा, देखिए, एक तो अंतो संतनों जो है वो बुद्ध की लाइन है, बुद्ध का है। सनातन जो है बुद्ध से निकला हुआ, बुद्ध संस्कृति से निकला हुआ, ये आर्य वैदिक संस्कृति नहीं निकला हुआ नहीं। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा ऐसे सनातन को समाप्त होना चाहिए। वो सनातन कौन है? जो असमानता है, छूतछात है, ऊंच नीच है, भेदभाव, दूसरों से घृणा करना है, इस समानता को समाप्त करने की बात की, जिसका जिक्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है अपनी किताब इनहेलिएशन ऑफ कास्ट में किया है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्टालिन ने जो है वो हिंदू धर्म का अपमान कर दिया, सनातन धर्म का अपमान कर दिया? और दूसरी बात क्या है, और दूसरी बात यह, पेरियार तो उसी लाइन पर थे। मैं तो SC ST OBC माइनॉरिटी, SC ST OBC से मैं इतना कहूँगा कि आप फुले और अंबेडकर को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, उसी पेरियार की विचारधारा को ला के दिल्ली में बिठाओ, तभी जाकर उद्धार हो सकता है, जो कि क्रांतिकारी है और द्रविडियन विचारधारा है। अगर वो आ गई तो मैं समझता हूँ सोशल जस्टिस का काम क्रांतिकारी वे में होगा। राहुल गांधी भी आज उसी बात को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, अपने भाषणों में कह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हम राहुल गांधी जी का भी इसके लिए धन्यवाद करते हैं। भले ही उनके जो है पूर्वजों ने गलती की थी, उसका वो खमियाजा भी भुगत रहे हैं और वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे इंडिया गठबंधन जीतेगी। और इंडिया गठबंधन को मेरी दूसरी भी नसीहत है या गुजारिश है उनसे कि चुनाव आयोग और EVM के खिलाफ जो है भरपूर ये करें, वरना EVM से वो ख़त्म कर देंगे। वीवीपैट की 100% गिनती होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि वो वीवीपैट की गिनती करवाई, वही बैलेट पेपर बन जाए, है ना? क्योंकि EVM गणतंत्र की हत्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 8 अक्टूबर 2013 को ये अपना डिसीजन दिया है कि EVM से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। 100% वीवीपैट मशीन लगना ज़रूरी है और हम उम्मीद करेंगे और ये भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो 100% गिनती कराए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। अमेरिका का गाली भी खा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को ये करके, अमेरिका यूनाइटेड नेशन का गाली भी खा रहे हैं। हमको मोदी जी ने पूरे देश में बदनामी का डंका बजा नहीं दे रहे, वो विरोध कर रहे हैं, अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। कौन वो सही मायने में लोकतंत्र का निवारण कर रहे हैं। विरोध कर रहा है, गिरफ्तारी का गाली नहीं दे रहे। नहीं, गाली का मतलब क्या और क्या होता है? मतलब और क्या होता है? हमारे देश की बदनामी हो रही है ना, भारत देश की बदनामी कर रहे हैं ना। जर्मनी ने कहा, अरे पूछा, जर्मनी कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, क्या बदनामी? क्या सवाल जब हुआ है तो आप उसका जवाब नहीं देंगे? अमेरिका, आप अमेरिका के मामले में जाके वहाँ पर मार देते हैं, खालिस्तानी के नाम पर अपने भारतीयों को मार डालते हैं, और दूसरे मामले में कूद के बोलते हैं। आप वार रुकवा देते हैं मोदी जी।
है। मोदी जी वार भी रुकवा देते हैं, झूठ पकड़ने में तो माहिर है। कभी कहते गंगा मेरी माँ, जमुना मेरी माँ, भारत मेरी माँ। विकास के नाम पर माता की लाइन लगा के रखी है। आपके पिताजी हर जगह जाके शादियां करते रहते हैं। हमारे लोकतंत्र की हत्या लोकतंत्र की हत्या, संविधान को खत्म कर दिया है इन्होंने। संविधान तो हेगड़े ने भी कहा था कि संविधान बदल दो। ये तो संविधान के विरोधी है, मानवता के विरोधी है। ये भारत पर एक कलंक है। भाजपा आरएसएस भारत पर एक कलंक है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप भी देखिए केजरीवाल का और जी रैली का उदाहरण आप देखिए। अभी केजरीवाल जी का जब कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट था तो उन्होंने पूरा डिटेल में बताया था कि 4 जो पूर्व जिन लोगों की गवाही से उनको गिरफ्तार किया गया है वो उससे पहले भी 8-10 बार स्टेटमेंट दिख चुके हैं, लेकिन उसमें किसी में भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया। जैसे ही उन्होंने केजरीवाल का नाम लिया सो उनके बाद उनसे स्टेटमेंट लेना बंद कर दिया गया और केजरीवाल को नोटिस भेज दिया। तभी वो केजरीवाल कह रहे थे कि ये अलीगल है। देखिए केजरीवाल जहाँ से नहीं घबराते हैं, लेकिन उन्होंने सिस्टम को अपने जैसे देखिए अभी चंडीगढ़ चुनाव में जब हुआ था तो चंडीगढ़ में एक अनिल मसीह पकड़े गए थे जिनको चीफ जस्टिस ने भी बहुत डांट लगाई और सारी देश में उनकी बड़ी बदनामी हुई। लेकिन मोदी जी के पास बहुत सारे अनिल मसीह हैं जो हर विभाग में कोने कोने में फैले हुए हैं और वो जब उनको जरूरत पड़ती है वो जैसा वो कहते हैं, जबकि उनको संवैधानिक दायरों में काम करना चाहिए। देखिए सरकार एक सिस्टम को कहते हैं और जो हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, लेकिन वो कभी भी कसम नहीं खाते हैं कि मैं मोदी जी की कसम खाता हूँ या मैं अमित शाह की कसम खाता हूँ, मैं उनका कहना मानूंगा। वो संविधान की कसम खाते हैं कि मैं संवैधानिक दायरों में काम करूँगा, तो उनको संवैधानिक दायरों में काम करनी चाहिए। आप देखिए शराब पॉलिसी जो तथाकथित है, ये 2 साल का मामला चल रहा है, लेकिन 2 साल में ये 34,000 पेज की ये रिपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन अभी तक न मनीष सिसोदिया पे कुछ मिला है, न सत्येंद्र जी पे कुछ मिला है, न संजय सिंह, लेकिन इन्होंने प्रक्रिया ही सजा है। ये ऐसा कानून बना दिया ईडी का कि उनको जमानत भी नहीं मिलती 3 साल तक। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, जनता सड़कों पे है, इंडिया गठबंधन। फिर भी मैं देखो इतना अन्याय करने के बाद भी मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आज जो हम देख रहे हैं इतने सुखद पल, जो हमारे देश के इतने बड़े बड़े नेता लोग आपस में मिल रहे हैं, ये आपके अत्याचारों के कारण मिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन देश की भविष्य है। और देखिए मैं तो आगरे से लिख के भी लाया था कि बहुमत से तुम्हारा मिलन होगा इंडिया गठबंधन, बस अपनी एकता कायम रखो। एक के मुकाबले एक और विजय निश्चित है। हमें मोदी जी को 300 सीट नहीं हरानी है, हमें मोदी जी को सिर्फ 50-60 सीट हरानी है। वो 250 से नीचे आ जाए और उनकी सरकार चाहे उनकी बन जाए, लेकिन बहुमत उनके पास नहीं आए, ताकि उनका जो घमंड है वो चूर हो। तो देखिए लोकतंत्र हम सबकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र कोई वस्तु नहीं होती है, लोकतंत्र एक जीवन शैली होती है। लोकतंत्र सही को सही, गलत को गलत कहना लोकतंत्र होता है। वो हम भारत के लोगों के खून में है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो इससे पहले कांग्रेस थी। आप मोदी से पहले 14 से पहले देखिए हम लोग कांग्रेस के खिलाफ कितना जबरदस्त था, और मोदी जी पर विश्वास करने के बाद हमने मोदी जी को लेके आए। लेकिन यदि आप 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल देखेंगे तो मैं एक आम आदमी हूँ, तो मैं आगरा से यहाँ आया हूँ दिल्ली में इंडिया गठबंधन को ताकत देने के लिए। फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लंबे भाषण झूठे बोल, और मोदी जी तुम्हारी भूल गई है फूल सारी दुनिया की। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और सीटें अंडर ही आएंगी, अंडर ही आएंगी। वो लाइए, वो चैनल बता दूँ, सब्सक्राइब कर लिया ना सर? अभी 2-3 मिनट में कर देंगे। हाँ तुरंत, अभी सभी का ले लेना, क्या फायदा, वीडियो लिंक भेज देता हूँ। अलग से कर लो, अलग से यार, इधर ले आओ। अलग से कर लो। तो अलग ही था, अलग ही था। वो अलग ही था। वो जब तक आपका स्टेटमेंट चला फिर कोई बीच में नहीं आया। मेरा ठीक ठाक था। लाना चाहूँगी। कई लोग हड़बड़ा जाते हैं, कहीं कोई हड़बड़ा, कहीं नंबर रख लूँ।